हेलो गाइज। तो इस चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि एसएससी के द्वारा जो सीजीएल का फॉर्म निकाला गया है, यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जो कि कब निकला है, ये दिसंबर के महीने 2020 में ही निकला हुआ है। अभी 21 चल रहा है, ठीक है। तो 21 चल रहा है, तो अभी भी टाइम है हम लोगों के पास सीएचएसएल का फॉर्म अप्लाई करने के लिए, जो कि 31 जनवरी 2021 तक भरने का लास्ट डेट है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो चलिए आज उसके बारे में हम लोग नोटिफिकेशन देखेंगे। क्या है नोटिफिकेशन, है किस पोस्ट के लिए है, कितना वेतन दिया जा रहा है, तो वही आज हम लोग देखेंगे। और आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से अपने फ़ोन में डाउनलोड करके आप लोग नोटिस आसानी से पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं कुछ ही नोटिस बताऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट सिर्फ बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारा नोटिस है, बहुत सारा पेज में है, ठीक है। उतना पढ़ना मुश्किल है, तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा आप लोग को कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए, पे स्केल कितना है, मतलब वेतन कितना दिया जा रहा है किस ये में। तो वही मैं आप लोग को बताऊंगा, और आप लोग को ये भी बताऊंगा कि आप लोग नोटिफिकेशन किस तरह से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये किन लोगों के लिए है, ग्रेजुएट कर चुके हैं, ठीक है, अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो पहले ग्रेजुएट हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएट के बाद वालों के लिए है। तो चलिए, बहुत सारे पोस्ट, अच्छे पोस्ट हैं जिसमें आप लोग भर के अपना नौकरी पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग को सबसे पहले जाना है क्रोम में, ठीक है। मैं अपना क्रोम खोल लिया हूँ। सर्च कर देना है एसएससी, क्योंकि इसका जो एग्जाम लेते हैं वो कौन सा ये डिपार्ट लेता है, एसएससी। यानी कि एसएससी की फॉर्म क्या हुआ बताइए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। चलिए एसएससी लिख के, एसएससी लिख के सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपका मेन पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे लॉगिन आईडी करने के लिए दे रहा है, ठीक है। यहाँ से आप लोग देखिए नीचे में, आप डेस्कटॉप साइट कीजिएगा तो देखिए, डेस्कटॉप साइट करके मैं दिखाता हूँ। इस तरह का दिखेगा। डेस्कटॉप साइट करने के बाद आप लोग लैपटॉप में खोलिएगा, कंप्यूटर में खोलिएगा, तो सेम टू सेम पेज इस तरह का खुल के आ जाएगा। तो देखिए नोटिस कब का है, ये 29 तारीख यानी 29 दिसंबर का नोटिस में देखिए क्या लिखा हुआ है, नोटिस ऑफ, यहाँ पे रहे, यहाँ पे है 29 दिसंबर का नोटिस। क्या है देखिए, ये नोटिस क्या है, नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020। तो यही नोटिस हम लोग देखेंगे आज। उसके बाद और एक नोटिस आया हुआ है, जो कि सीजीएल का ही, ये एक नोटिस है, ठीक है। ये भी देखेंगे, ये नोटिस में भी क्या है। और एक नोटिस से यहाँ पे भी है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे भी है, जो कि 8 जनवरी को आया हुआ है, ठीक है। सभी नोटिस बारी बारी करके देखेंगे सीजीएल का। तो हम लोग को जो वैकेंसी निकाला गया था 29 तारीख का, ये वाला नोटिस, तो इसको पहले देखेंगे, फिर देखेंगे ये 1 जनवरी का, फिर 8 जनवरी का, यानी बारी बारी करके देखेंगे क्या क्या नोटिस है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसको कर देना है डाउनलोड। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा क्या कर देना है, इस पर टच कर देना है। टच करने के बाद हम लोग का नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। मेरा तो पहले से डाउनलोड है, इसीलिए और एक बार डाउनलोड करने के लिए अगेन लिख रहा है, देखिए। तो इसको कर देना है डाउनलोड सिंपली। तो मेरा हो रहा है डाउनलोड, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारा पेज है। देख सकते हैं 17.95, यानी कि 1 MB से ज़्यादा का है। चलिए, तो देखिए खुल के आ गया हम लोग के पास। क्या है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020 नोटिस, देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेट क्या क्या लिखा हुआ है। डेट लिखा हुआ है कि डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब कब से कब तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो 29/12/2020 से कब तक, 31/1/2021 तक जमा कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म। तो देखिए लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट कब है, 31 तारीख। ऊपर में देखे थे तो 31 तारीख है, जो कि 31 जनवरी 2021। और कब तक कर सकते हैं, 23:30, यानी रात के 11:30 बजे तक कर सकते हैं, ठीक है, 31 तारीख तक। फिर देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट,
यानी कि आप जब मतलब अप्लाई कर दिए तो एस टी एस सी के लिए तो अप्लाई पैसा नहीं लगता है, लेकिन ओबीसी जनरल के लिए पैसा लगता है, ठीक है, 100 रुपया। तो वो लोग कब तक अपना पैसा पेमेंट कर सकते हैं? वो कर सकते हैं 2 फरवरी 2021 तक। टाइम क्या है? वही 11 साढ़े 11 बजे, यानी कि 23:30 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, देखिए, लास्ट डेट लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। जो कि ऑफलाइन चालान जमा करेंगे उन लोग के लिए है, ठीक है। तो जो ऑफलाइन चालान जमा करेंगे उन लोग के लिए क्या है, देखिए, कब तक है? 4 फरवरी 2021, और भी क्या है, 11:30 बजे रात तक ऑफलाइन चालान के लिए। फिर यहाँ पे देखिए लास्ट डेट फॉर सॉरी लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रो चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक। मतलब चालान आप लोग कब तक जमा कर सकते हैं? और वो तो ऑफलाइन चालान जनरेशन के लिए था, और चालान जब जमा कब तक कर सकते हैं? ये कर सकते हैं 6 फरवरी 2021 तक कर सकते हैं, ठीक है। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी Tier 1 का एग्जाम कब होगा? ये एग्जाम होगा 29/5/2021 से 7/6/2021 तक होने वाली है। और डेट ऑफ Tier 2 यानी कि दूसरे एग्जाम के लिए क्या है, इसका डेट नहीं दिया हुआ, बाद में नोटिफाई किया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नीचे में देखिए, क्या ऊपर में पढ़ सकते हैं आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा। मैं कुछ ही बताऊंगा क्योंकि इतना पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। आप लोग पेज नंबर देख सकते हैं कितना, 63 पेज का है। 63 पेज बताते बताते सुबह से शाम हो जाएगा पढ़ के बताना। तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। एफ नंबर 3/4/2020, P&P 1 Vol. 1, Stamp Selection Commission will hold combined graduate level examination 2020 for the filling up the various Group B and Group C post in different ministries and departments organization. The detail of examination are as follows. चलिए देखते हैं डिटेल। पोस्ट डिटेल देखते हैं। डिटेल ऑफ द पोस्ट फ्लोइंग आर द लाइकली पोस्ट विल बी फील्ड अप थ्रू दिस एग्जामिनेशन। तो चलिए देखते हैं पोस्ट क्या है। पे लेवल आठवां पे लेवल है। पे लेवल 18, जिसमें कि कितना से कितना देने का है? 47,600 से 1,51,100 रुपया, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या पोस्ट है। पोस्ट है नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है, जो कि किसमें? इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर C&AG में, ठीक है। और दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ये कि ग्रुप बी में, मतलब ये किस ग्रुप का? ये है ग्रुप बी का है। तो इसमें नेम ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी परमिशनल फॉर द पोस्ट। ओ जो मतलब कौन कौन लोग ये फिजिकल डिसेबिलिटी हैं, वो लोग कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं वो देख सकते हैं। ओ OL BL HH। एज लिमिट क्या है? नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये 18 साल से ऊपर होना चाहिए और 30 साल से नीचे होना चाहिए। 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो सेकेंड पोस्ट है उसके लिए भी 18 साल से ऊपर होना चाहिए और 30 साल से नीचे होना चाहिए। फिर पे लेवल 7 में देखिए, पे लेवल 7 कितना है? 44,900 से 1,42,400 पे लेवल 7 में। इसमें क्या क्या पोस्ट है देखिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एक है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर किसके लिए? सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस के लिए। और दूसरा है इंटेलिजेंट ब्यूरो के लिए, IB के लिए। ये भी किस पोस्ट के लिए है? ग्रुप बी का है। और इसका जो एज है, इसका भी एज क्या है? 20 से 30 है। और नीचे वाला का है 18 से 30 कर सकते हैं। नॉट एग्जिस्टिंग
30 बोला है तो 30 से नीचे होना चाहिए। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए है, ग्रुप बी का है ये, इसके लिए भी 20 से 30 साल होना चाहिए। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ग्रुप बी का है, इसके लिए भी कितना होना चाहिए, 20 से 30 साल होना चाहिए। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि AFSQ के लिए है, ये भी ग्रुप बी का है, जो कि 20 से 30 साल होना चाहिए। और असिस्टेंट किसमें, अदर मिनिस्टर डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि ग्रुप बी का ये भी है। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये सभी क्या है देखिए, एक है 18 से 30 तक और एक है 18 से 20 से 30 तक। और देखिए नीचे में क्या है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि अदर मिनिस्टर डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ग्रुप बी का है, जो कि नॉट एग्जिस्टिंग 30 मतलब 38 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और देखिए इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT के लिए है, जो कि ग्रुप सी का वैकेंसी है, और ये भी 30 साल से नीचे होना चाहिए। और देखिए 12 नंबर में इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज के लिए है, CBIC के लिए, जो कि ग्रुप बी का वैकेंसी है, और ये इसका है ईयर 30 साल से नीचे होना चाहिए। और 13 नंबर में देखिए इंस्पेक्टर जो कि प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए है, जो किस ये में आता है, किस डिपार्टमेंट में आता है, CBIC में, जो कि ग्रुप बी का है, और इसके लिए भी क्या है, 30 साल से नीचे होना चाहिए। उसी तरह इंस्पेक्टर है एग्जामिनर इंस्पेक्टर, जो कि इसके लिए भी 30 साल से नीचे होना चाहिए। और फिर असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इसमें भी किस डिपार्टमेंट के लिए है, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ रेवेन्यू के लिए डिपार्टमेंट का, ये भी ग्रुप बी का वैकेंसी है, और ये 30 साल तक होना चाहिए, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI का, जो कि ग्रुप बी का वैकेंसी है, और इसका सम सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए है, और इसका जो ईयर है वो 20 से 30 साल। इसी तरह बहुत सारा जैसे कि पे 6 का है, जो कि 35,400 से 1,20,000 सॉरी 12,400। उसी तरह बहुत सारा वैकेंसी निकला हुआ है, तो यहाँ आप लोग भर सकते हैं और बहुत सारा देख सकते हैं। इसका भी लगभग 18 से एज 30 साल के बीच होना चाहिए। कुछ वैकेंसी 18 साल का है, और अधिकतर 20 से 30 साल का वैकेंसी निकला हुआ है। तो जो लोग का 20 साल से 30 साल हो चुका है, वो लोग आसानी से कोई भी पोस्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ आप लोग को दिखाना मैं भूल गया हूँ, एजुकेशन लेवल, ठीक है, एजुकेशन कितना होना चाहिए, चलिए दिखाता हूँ। और एज लिमिट देखिए, एज लिमिट कितना होना चाहिए, जितना भी एज मांगा गया है वो कितना से कितना के बीच होना चाहिए, 1/1/2021 से मतलब काउंटिंग होगा, यानी उतना तक में आपका 18 होना चाहिए, या फिर 20 होना चाहिए, या उससे ऊपर होना चाहिए, और या फिर इतना मतलब 1/1/2021 के मतलब अंदर में अगर 30 साल होता है तो आपका नहीं भरा सकता, मतलब ये एक एज लिमिट मतलब माना गया है, समझ रहे हैं, मतलब इससे क्रॉस नहीं करना चाहिए, मतलब इससे कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं। कहने का मतलब हुआ कि 1/1/2021 को आपका 31 साल हो जा रहा है तो आप वैकेंसी नहीं भर सकते हैं, या फिर आपका 1/1/2021 को 18 साल से नीचे हो रहा है तो आप वैकेंसी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जब आप को मांगा जा रहा है 20 साल, वहाँ पे आपका 19 साल हो रहा है 1/1/2021 को, तो आप वैकेंसी नहीं भर सकते हैं। तो इस तरह करके मतलब ये किया गया है, एज लिमिट किया गया है। तो चलिए और एक चीज़ देखते हैं, एजुकेशन। देखिए और एप्लीकेशन फ़ी क्या रखा गया है, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं, सामने आ गया। एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपया, और ST SC के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ठीक है।
और यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में भी दिया हुआ है कि किस सेंटर मतलब आपका किस रीजन में पड़ता है, किस कहाँ सेंटर आपका पड़ सकता है, मतलब आपका रीजन बाय रीजन ये किया गया है, एग्जाम सेंटर ये बनाया गया है। तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ बहुत सारा पेज है, यहाँ पर आप लोग पढ़ना चाहें तो डिटेल से पूरा पढ़ सकते हैं उतना। और यहाँ पे भरने के लिए बताया गया है कि किस तरह से आप लोग भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से और भी नीचे पेज है, अब पैसा किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं, ये सभी प्रोसेस बाय पेज बताया गया है। और यहाँ पे फोटो सिग्नेचर किस तरह से डालना है ये भी बताया गया है। फिर और सारा ये फॉर्म दिया गया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है अभी। तो चलिए हम लोग को जो ऊपर जरूरी है वो क्या है, एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन तो आप सीधे सीधे जान ही रहे हैं, एजुकेशन में दिखा रहा था पर दिखाया नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे लिखा हुआ है क्या कि ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का है यानी ग्रेजुएट से ऊपर होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है कि एजुकेशन कितना, एजुकेशन क्वालिफाई कितना होना चाहिए, ये नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जितना भी वैकेंसी है सभी ग्रेजुएट के बाद के लिए है, यानी ग्रेजुएट से नीचे का नहीं है। ठीक है, यानी ग्रेजुएशन लेवल का ही है, ग्रेजुएशन से ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए कहीं पे भी ये क्वालिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि क्वालिफिकेशन उतना ही है, ग्रेजुएशन लेवल से आप लोग भर सकते हैं। ग्रेजुएशन पास कर गए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट कितना से कितना तक है, कुछ वैकेंसी के लिए है 18 साल से और कुछ वैकेंसी के लिए है 20 साल से, लेकिन 30 साल के अंदर ही, 30 साल से ज़्यादा वालों के लिए नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को समझ में आया होगा। और इसका लास्ट डेट और ये तो आप लोग को बता ही दिया। देखिए और एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। और मैं इसका और एक मैं ये वीडियो डालूंगा जो कि आप लोग को लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा, जिसमें कि किस तरह से भरना है। और मैं हमेशा मोबाइल में बताता हूँ, क्योंकि हर कोई के पास मोबाइल होता है, आसानी से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के साथ। और जिन लोग का पहले से एसएससी पे आईडी है वो लोग को बहुत ही आसानी से भरना होगा। भरने का कोई ये टेंशन नहीं है, आसानी से आप लोग मोबाइल से भर सकते हैं। तो वो भी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, तो वो आप लोग देखते रहिएगा। तो उस वीडियो को पाने के लिए आप लोग को एक काम करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड लाइक करना पड़ेगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। बेल आइकन को दबाइएगा तो नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। जैसे मैं वीडियो डालूंगा वो फॉर्म भरने वाला, वैसे ही आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो वहाँ पर से आप लोग डायरेक्ट देख के सीख सकते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन से भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो कैसा लगा बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।